हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त चिरायु छाबड़ा और मैं आज आपको ले गया हूं हरिद्वार। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हम हरिद्वार आए थे और हमने माता मनसा देवी के दर्शन करने के बाद हमने माता चंडी देवी की बस पकड़ ली थी, जो कि हमारी टिकट में इंक्लूडेड था, जो हमने 444 रुपये में ली थी। तो शेयर्ड बस आपको ला के माता चंडी देवी की पार्किंग में छोड़ देती है। आपको अंदर आते ही राइट साइड पर टिकट काउंटर दिख जाएगा, लेकिन आपके पास ऑलरेडी टिकट है, इस वजह से आपको यहाँ से टिकट नहीं लेनी। और थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे आपको एक काउंटर दिखेगा, वहाँ से आपको अपना वेटिंग नंबर लेना होगा और आपका वेटिंग नंबर अनाउंस होगा। उसके बाद ही आप उड़न खटोले में बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको वेट करते हुए 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, इसलिए जहाँ पे स्वीट कॉर्न, आइसक्रीम, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन खाना दोनों मिल जाएगा। वेटिंग एरिया में नंबर के लिए एलईडी भी लगी हुई है और अनाउंसमेंट भी होती रहती है। मेरा नंबर आ गया था तो मैं चल दिया माता चंडी देवी के रोप वे के लिए। आपको जगह जगह प्रसाद के काउंटर दिख जाएंगे। आप यहाँ से प्रसाद के ऊपर माता के दर्शन करने जा सकते हैं। भैया कितने का है प्रसाद? 50 इसका 20 का है और ये 10, ये 50। तो हम केबल कार में बैठने के लिए पहुंच गए हैं। केबल कार में 4 जने बैठते हैं। यहाँ के कर्मचारी आपको अच्छे से अंदर केबल कार में लॉक कर देंगे। मनसा देवी मंदिर के मुकाबले चंडी देवी मंदिर की बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। आपको दूर से ही माता का मंदिर दिख जाएगा और माता का मंदिर नील पर्वत पर स्थित है और पैदल यात्रियों के लिए यहाँ का ट्रैक 2.5 किलोमीटर का है। केबल कार से निकलते ही आपको माता चंडी देवी और माता अंजनी देवी का बोर्ड दिख जाएगा। उतरने के बाद यहाँ से फिर आगे फिर चढ़ाई है। यहाँ पे कम से कम 50 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जानी पड़ेंगी। यहाँ पे कई सारे हनुमान जी भी घूम रहे हैं। चंडी माता की जय। चंडी माता के मंदिर सबसे ज़्यादा भीड़ चंडी चौदस को या नवरात्रों के समय होती है। यहाँ पे बाहर आपको खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स दिख जाएंगे। हम पहुँच चुके हैं मंदिर और यहाँ पे कोई शूज़ रखने की जगह नहीं है। जहाँ से आप प्रसाद लोगे आप वहीं पर ही अपने शूज़ रख सकते हो। तो आओ चलते हैं मंदिर के अंदर। आपको गेट से ही माता की चुन्नियाँ बंधी हुई दिख जाएंगी। माँ चंडी देवी की जय, माँ चंडी देवी की जय। तो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अब लाइन फिर से शुरू हो गई है बहुत। आप मेरे साथ माता चंडी देवी के दर्शन करिए। हम दर्शन करके निकल गए हैं बाहर और बाहर जाते ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स फिर से दिख जाएंगे। तो हम दर्शन करके आ गए और अब हम जाएंगे माता अंजना देवी और हनुमान जी के मंदिर, जो कि आगे जाके लेफ़्ट साइड में ऊपर चढ़ाई करके है। आप 5 मिनट की पैदल यात्रा करके पहुंच जाएंगे अंजना देवी मंदिर। इस जगह से आपका पूरा हरिद्वार दिखता है, पूरी हरिद्वार सिटी दिख जाएगी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर। अंदर जाते ही आपको सबसे पहले दर्शन हनुमान जी के हो जाएंगे और वहीं पर ही माता अंजनी देवी की प्रतिमा है। माता अंजनी देवी हनुमान जी की माता थी। तो दोस्तों हम बस में बैठ के वापस पहुंच गए हरिद्वार और हमें ये बस वहीं पर ही मनसा देवी मंदिर पे छोड़ेगी, क्योंकि हमने जो कंबाइंड टिकट ली थी उसमें रिटर्न टिकट भी इंक्लूडेड थी। उतर कर पहुँच गए हैं मनसा देवी वाली रोड पे और मैंने 500 रुपये में रिक्शा कर लिया है और हम जा रहे हैं कंखल। ये रिक्शे वाले भैया हमें कंखल के 5-6 मंदिर जो मेन है वो घुमाएंगे। तो आइए चलते हैं कंखल के मंदिर घूमने। आपको कंखल जाते हुए रास्ते में तुलसी चौक दिखेगी। तो हम पहले जा रहे हैं दक्ष प्रजापति मंदिर। शंकराचार्य चौक से दक्ष प्रजापति मंदिर 3 किलोमीटर है। आपको जगह जगह दीवारों पर चित्रकारी दिख जाएगी, जैसे कि समुद्र मंथन की चित्रकारी हुई है और इस दीवार पे हर की बॉडी बनी हुई है।
तो हम पहुंच गए दक्ष प्रजापति मंदिर। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ की पार्किंग 50 रुपये है। अंदर आते ही आपको लेफ़्ट साइड पे पार्किंग और बच्चों के लिए झूले दिख जाएंगे। पुराणों के अनुसार यहाँ पे दक्ष प्रजापति ने बृहस्पति नाम का यज्ञ कराया था, जिसमें द्वेष के कारण उन्होंने शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन भावनाओं में बहकर माता सती यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अपमान सहने के कारण उन्होंने हवन कुंड में कूद के आहुति दे दी। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और यहाँ आके दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया और संपूर्ण यज्ञ का विनाश कर दिया। यहाँ पे दर्शन करने वालों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। इस मंदिर को भगवान शिव जी की ससुराल भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर ही आपको जूते चप्पलों की सेवा मिल जाएगी। आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। यहाँ पे जूते चप्पल उतारना बिल्कुल निःशुल्क है। तो दोस्तों मैं लाइन में लग चुका हूँ और 10 मिनट वेट करने के बाद पहुँच गए हम दक्ष प्रजापति कुंड, जहाँ पे राजा दक्ष यज्ञ किया करते थे। और हमने सती कुंड भी देखा है, जहाँ पे माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन वहाँ रिकॉर्डिंग करना मना था। इस मंदिर में प्राचीन गंगा माता का भी मंदिर है और यहाँ पे सदियों पुराना कल्प वृक्ष है और गंगा माता निकट ही बहती हैं। तो अब हम दर्शन करके आ गए हैं बाहर, जहाँ पे मालाएं, श्रृंगार का सामान, बच्चों के खिलौने और गंगा जल भरने के लिए कैंस मिलते हैं। और भोले बाबा की प्रतिमा के आगे ही आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स दिख जाएंगे। तो हम पहुँच गए माता सती के जन्म स्थान पे, जहाँ पे माता शीतला का भी मंदिर है। माता शीतला राजा दक्ष की कुल देवी थी। उन्होंने यहाँ पे पूजा करी थी, तो उन्हें वरदान स्वरूप माता सती पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। आपको माता सती का जन्म स्थान दक्ष प्रजापति के मंदिर से 30 मीटर की दूरी पे मिल जाएगा। मंदिर के अंदर से ही लेफ्ट हैंड पे रास्ता जा रहा है, जो आके सीता माता के जन्म स्थान पे खुलेगा। माना जाता है कि इस मंदिर में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता के दर्शन मात्र से ही आपकी संतान प्राप्त करने की भी इच्छा पूरी होती है। मंदिर के प्रांगण में ही आपको माता गंगा बहती दिख जाएंगी, ताकि आपको बहुत शांति सी महसूस होगी। तथा शीतला देवी के मंदिर के सामने ही आपको महाकालेश्वर मंदिर दिख जाएगा। हम शाम को लेट गए थे, इस वजह से हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद आ गए सतीकुंड पार्क। सतीकुंड पार्क मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का एड्रेस डाल दूँगा। सतीकुंड पार्क में बड़े, बूढ़े और बच्चे सुबह और शाम को वॉक करने आते हैं। कहा जाता है कि ये माता सती का प्रिय स्थल था। तो गाइस अब हम पहुंच गए हरिहर आश्रम, जो कि अपने शिव जी के मंदिर के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे रुद्राक्ष वृक्ष है। माना जाता है रुद्राक्ष वृक्ष का जन्म शिव जी के आंसुओं से हुआ था। यहाँ पे भक्त रुद्राक्ष वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पे पारद शिवलिंग स्थित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पारद शिवलिंग साक्षात शिव जी का स्वरूप है। पारद शिवलिंग की विधि विधान पूजा करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हरिहर आश्रम में ही एक महामृत्युंजय मंदिर भी है शिव जी का। आइए आपको उस मंदिर के भी दर्शन करा देता हूँ। हम आ गए हैं श्री गीता मंदिर, जो कि आपको कंखल से वापस जाते हुए दिख जाएगा। ये मंदिर हमारे 5 मंदिरों में से लास्ट मंदिर है और अब हम जाएंगे माता मनसा देवी वाली रोड पे वापस।
आपको सभी मंदिरों के बाहर मालाएं और श्रृंगार का सामान दिख जाएगा। गीता मंदिर के बाहर एक तरफ हनुमान जी की प्रतिमा है और एक तरफ गणेश जी की प्रतिमा है। अंदर आते ही आपको सबसे पहले गीता माता के दर्शन हो जाएंगे। सीधे हाथ की तरफ चलोगे तो माता पार्वती और शिव जी के दर्शन हो जाएंगे और उल्टे हाथ पे आपको श्री राधा कृष्ण दिख जाएंगे। तो हम रिक्शा में बैठ गए हैं और रिक्शा वाला हमें वापस लेके जा रहा है। आपको अमरापुर घाट पे आपको शिव जी की प्रतिमा दिख जाएगी, जिसमें से उनके केशों में से गंगा जल निकल रहा है। तो हमें रिक्शा वाले ने भगवान वाल्मीकि चौक पे उतार दिया था, क्योंकि आगे अब नो एंट्री लग जाती है रात के समय। हमें यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। इसी बहाने हरिद्वार का नाइट टूर भी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम आए हैं खाना खाने माता मनसा देवी वाली रोड से, जो कि हर की पैड़ी के पीछे है, जहाँ से माता मनसा देवी के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे आप बजट में भी खा सकते हो और जैसा आपने खाना खाना है वैसा खा सकते हो। यहाँ पे थाली सिस्टम भी है। यहाँ से 50 रुपये से शुरू होकर 250-300 तक जाती है। आपको इस रोड पे हर तरह का खाना मिल जाएगा, चाइनीज़, बंगाली, पंजाबी, साउथ इंडियन। फास्ट फूड की तो इस रोड पे बहुत ही वैरायटी है। तो हमने तो खाना अग्रवाल रेस्टोरेंट से खा लिया था। ये बजट फ्रेंडली भी है और टेस्टी भी है। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेके चलूँगा पावन धाम और शांति कुंज और कई सारे प्रसिद्ध मंदिर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।